गोड्डा के पोस्ट ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि गोड्डा के पोस्ट ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ। यहाँ पर नए इंफ्रा बनाए गए, शानदार सी बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन व्यवस्था जो है वो अभी भी पहले की स्थिति ही तस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और आधार कार्ड अपडेट को लेकर यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी थी। आप तस्वीर पहले देखिए कि किस प्रकार से लोग जो हैं बाहर गेट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर 20 लोग से जब ज़्यादा होता है तो लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तस्वीर यही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आधार अपडेट के लिए पहुँची है और इसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों से बात किया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से वो लोग आधार अपडेट के लिए पहुँचे हैं और उनकी जो है समस्या, उनके जो आधार अपडेट है होने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर कैश काउंटर में भी लाइन पर लगे हैं। उनकी परेशानी ये है कि सुबह 9 बजे से वो लोग लाइन पर लगे हैं, लेकिन 10:30 हो जाने के बावजूद जो कैश काउंटर पर स्टाफ होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। जब इस बारे में हमने पोस्ट मास्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आज जो स्टाफ को अवेलेबल होने थे, जो स्टाफ यहाँ पर काउंटर पे होने थे, जो रेगुलर स्टाफ है, वो आज अचानक से उन्होंने सीएल ले लिया। तो परेशानी पोस्ट ऑफिस की ये है कि जितने भी स्टाफ हैं, एक तो पहले मैन पावर की कमी है, स्टाफ की कमी है, इसके साथ साथ जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई है, जो टेक्नोलॉजी दी गई है, चाहे वो उपकरण हो, पुराने जो सारे उपकरण वो बहुत पुराने हैं और काफ़ी समय लगता है। इंटरनेट जो है वो अभी के टाइम से अपडेट नहीं है, जिस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। हालांकि स्टाफ जो है दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक वो लोग मेहनत करते हैं, बावजूद जो है चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं। एक आधार अपडेट करने में उन्हें आधा से 45 मिनट का समय लगता है, जिस कारण जो है लोगों को परेशानी होती है। और ये परेशानी का मुख्य कारण ये भी है कि आधार अपडेट के जो केंद्र हैं गोड्डा में वो बहुत कम है। सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, इसके साथ साथ जो है समाहरणालय, 2 ही केंद्र यहाँ पर बचे। साथ साथ बाहर में जब लोग बाहर सीएसपी और अदर जगहों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर मोटे रकम भी देने पड़ते हैं, जिस वजह से लोग पोस्ट ऑफिस और समाहरणालय जैसे जगहों पर आकर अपना आधार अपडेट कराते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस काफ़ी पुराना है, जिला में एकमात्र पोस्ट ऑफिस होने के कारण से ये लोगों को परेशानी होती है। पहले जहाँ कम आबादी हुआ करती थी, यहाँ पर गोड्डा का दायरा जो है वो बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब गोड्डा का दायरा बड़ा है, 10 से 12 किलोमीटर का दायरा गोड्डा का बड़ा है। इसके साथ साथ आबादी भी जो है गोड्डा में काफ़ी बड़ी है, लाखों की आबादी गोड्डा में हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और एकमात्र पोस्ट ऑफिस होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी लोग यहाँ पर क्या कुछ शिकायतें कर रहे हैं, क्या परेशानी वो झेल रहे हैं, उनका बयान सुनिए। और काफ़ी दिनों से इस पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए अनुभवी अजीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ पूरी व्यवस्था को लेकर बताया, आप वो भी सुनिए। भाई यहाँ कब से परेशान है, क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली हमको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना है। तो गोड्डा में बहुत कम ही जगह बायोमेट्रिक्स अपडेट होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, समाहरणालय हो गया और बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो बैंक ऑफ इंडिया में हम लाइन लगाए थे बहुत दिन पहले ही, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में मारपीट हो गया तो अभी जो है उधर बैंक ऑफ इंडिया में तो बंद हो गया, तो बचा इधर पोस्ट ऑफिस और समाहरणालय। तो दूर पड़ जाता है आदमी को, तो रोज़ रोज़ तो समाहरणालय जा नहीं सकता है और समाहरणालय में भी 40 ही होता है। तो उधर ग्रामीण इलाका का जो आदमी सब रहता है तो उन लोग का जल्दी हो जाता है और इधर का नहीं हो पाता है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस आए हैं, 3-4 दिन से लाइन लगा के रखे हुए हैं। मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आजकल सब सीबीटी बेस्ड होता है, तो एग्ज़ाम में सब फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स तो लगेगा ही। तो हम अपडेट कराने आ रहे हैं, 3-4 दिन से लाइन लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। आज भी आए थे, सुबह ही आ गए थे, हम 8:30 बजे ही आ गए थे, लेकिन तभी वो लाइन नहीं लगा पाए। पूरा मैं विजुअल तो रिकॉर्ड किए हुए हैं सारा चीज़। क्या कहते हैं लोग, क्या परेशानी? यहाँ पे सब कोई बोल रहे कि सिर्फ 20 ही लोग लाइन लगेगा, यहाँ पे गेट बंद कर दिया जाता है और फिर बस 20 को आधार कार्ड लेते हैं। मेरा एग्ज़ाम अभी है 4-5 दिन। तो 4-5 दिन पहले अभी नहीं हो पाएगा अपडेट, तो क्या एग्ज़ाम छूट जाएगा? हाँ, एग्ज़ाम छूट जाएगा मोस्टली। एग्ज़ाम में फिर बायोमेट्रिक्स अपडेट ही नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम में हमको बैठने नहीं देगा। तो आप कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम टोटल मिला के, मतलब उधर बैंक ऑफ इंडिया रोहतारा ब्रांच भी बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, 10-15 दिन से, और इधर 4-5 दिन से यहाँ भी ट्राई कर रहे हैं। बायोमेट्रिक अपडेट कराना है जो आप 10-15 दिन से नहीं हो हाँ, नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर कश्यप। खराब भैया, काउंटर खुलने टाइम 9 बजे, अभी तक 10 बज गया तो काउंटर नहीं खुला। क्या करने आए हैं? ये पैसा निकालने कल से दौड़ रहे हैं भैया, टाइम से खुलवे नहीं करता काउंटर। कल खुला था, कभी टाइम से लगता है, काम भी नहीं होता है। लंच के टाइम में लंच करके चल जाता, काउंटर का काम भी नहीं होता को। समय से नहीं खुलता है ना, ना? समय से नहीं खुलता। कितना बजे खुलने का समय है? टाइम तो 9:15 में देखा था, आप देखिए वहाँ। अच्छा। 3 बजे लंच का टाइम, अभी तक 10 बजे लगा काउंटर नहीं खुला। आदमी नहीं आया, आदमी स्टाफ नहीं नहीं आया। आया। 10:30 हो गया। कहाँ से आए आप? गुलजारबाग। क्या नाम है? MD साजिद अंसारी। हम भी आए आपको क्या डिपॉजिट करना है? डिपॉजिट करना है। अभी तक खड़े हम लाइन 10 बजे लाइन में आए हुए हैं, लेकिन कल भी आए तो बोला टाइम खत्म हो गया, अच्छा, कल आइए, और आज आए तो अभी तक काउंटर खुला नहीं है। 10 बजकर क्या कहिएगा ऐसी व्यवस्था पर, क्या कहिएगा?
व्यवस्था पे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग पब्लिक को। काउंटर 2 होना चाहिए, काउंटर, और आदमी भी नहीं आ पाता काउंटर के लिए। क्या नाम है आपका भैया? अरविंद कुमार गुप्ता, एडवोकेट है गोड्डा कोर्ट से। भी हैं और यहाँ के विधि व्यवस्था को लेकर आपको जानकारी भी है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। क्या कहिएगा इस विधि व्यवस्था को लेकर? लोग परेशान हो रहे हैं आधार कार्ड को लेकर के। देखिए, आधार एक सही मायने में बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह से सरकार अपने सभी योजनाओं में आधार से लिंक्ड होना बताती है, उस हिसाब से डाकघर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि डाकघर में जो व्यवस्था है आधार को अपडेट करने के लिए, उसका जो नेटवर्क वो अपना यूज़ करती है, प्राइवेट नेटवर्क से यूज़ नहीं करते। इनका एक सीपी है, उससे ये यूज़ करते हैं, जिससे चलते लेट होता है, हमेशा लिंक फेलियर रहता है या लिंक का स्पीड स्लो रहता है, जिसकी वजह से एक आधार को अपडेट करने या उसको अपग्रेड करने के लिए 25 से 30 मिनट का वक्त लग जाता है, जिससे टाइम टेकिंग होता है और जो आम पब्लिक है वो हरास होती है। नतीजा ये होता है कि एक दिन में 10, 12, 15 से मैक्सिमम, इससे बेसी नहीं हो पाता। तो नेचुरली अगले दिन उस पर बर्डन पड़ता है, फिर अगले दिन जो नए लोग आते हैं उसका बर्डन पड़ता है। तो लोग थोड़ा सा नाराज भी होते, नाखुश भी होते, आए दिन तू मैं की स्थिति बनती है यहाँ पर। तो ये तो भैया विभाग के ऊपर वाले को ही सोचना चाहिए कि विधि व्यवस्था कम से कम या तो 2 काउंटर कर दे, आधार के लिए 2 अतिरिक्त काउंटर अलग से करें। जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, लोगों को सुविधाएं डाक विभाग पे है, तो डाक विभाग पर ज़्यादा आना चाहते हैं लोग, यहाँ भीड़ हो जाती है और स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। जिस तरह की भवन नहीं बनी है, लेकिन स्पेस इतना कम है कि लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं होती। 20 लोगों के बाद मेन गेट को भी बंद कर मजबूरी है क्योंकि काउंटर एक सीध में है और अन्य काउंटर भी प्रभावित हो जाते हैं इस भीड़ की वजह से, जिसके कारण आपने सुना होगा पिछले दिनों पॉकेटमारी की भी घटना हो गई है। तो इसकी सुरक्षा को लेकर ही लोग अनावश्यक जो भीड़ लगाते हैं उसको लेके सुरक्षा को देखते हुए लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल नहीं दिए गए हैं क्या? नहीं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, निजी यहाँ सिर्फ नाइट गार्ड है। हाल ही में जो हम लोग शिकायत किए थे तो सीसीटीवी की व्यवस्था तो जरूर कर दी गई है, ये 2 मत नहीं है, ये अच्छी पहल है विभाग की। लेकिन बस वही है कि दिन का कोई गार्ड नहीं है, नाइट गार्ड है। इतने सारे पैसे की ट्रांजैक्शन यहाँ पर होते हैं, लोग पैसा लेकर के भी पहुँचते हैं, तो क्या सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मुहैया नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये तो अब केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार इस पर सोचे, अपने स्तर पर तो आप नहीं कर सकते कुछ। अभी एक कैश काउंटर में भी लोग लगे हुए थे लाइन में, उनका कहना था कि 9:15 बजे वो खुल जाना होता है, लेकिन 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अब तक कैश काउंटर में कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो स्टाफ है उन्होंने अचानक लीव का जी हाँ, होता है, चूँकि स्टाफ हमेशा अगर लीव पे चले गए हैं तो लेट सवेर, हालांकि 9:10, 9:05 तक तो काउंटर खुल जाता है। लेकिन परेशानी ये है कि काम का बोझ इतना है कि लोग यहाँ 8-8 बजे 9-9 बजे रात तक अपना काम करते हैं, तो लोड तो है ही। तो क्या स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 पोस्टल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो 4 सिस्टम होना चाहिए मिनिमम। तो 4 सिस्टम नहीं होकर 2 ही सिस्टम, तो 2 सिस्टम पर इतने सारे काम हैं तो वो लोड पड़ जाता है लोगों पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। आधार अपडेट को लेकर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि रोज वो सुबह से लेकर शाम तक लग रहा है, लेकिन उनका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है। कैश काउंटर पर भी लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं कि कैश काउंटर पे कोई नहीं आया, कैश स्टाफ उपलब्ध नहीं है। 10:30 बज गए। जहाँ तक आधार की बात है तो आधार जो ऑपरेटर है उनसे हम बात करते हैं, अभी क्या प्रॉब्लम, किस स्टाफ को परेशानी है, किस व्यक्ति को परेशानी है, वो संबंधित बात करेंगे। रही बात कैश काउंटर की, तो कैश काउंटर जो नियमित स्टाफ है वो अचानक आज सीएल मार दिए हैं। हम दूसरे स्टाफ को अरेंज करके बैठा रहे हैं। अच्छा, 5 मिनट में काउंटर स्टोर हो गया। सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। क्या है सर आप यहाँ? हम यहाँ पर पोस्ट मास्टर के प्रभार में हैं। पूरे परिवार की शादी की शॉपिंग मोनालिसा NXT मॉल के संग मेंस, विमेंस, किड्स वेयर के बेहतरीन कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी एवं आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट और कॉस्मेटिक्स मार्केट से सस्ते दामों पर। मोनालिसा NXT मॉल, RB मार्केट, मेन रोड, गोड्डा, झारखंड।